guys, welcome to my YouTube channel. This is Nitin Dubey. You are watching तनिष्का कोचिंग। आज की वीडियो 11th फिजिक्स के चैप्टर 9 से गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। यहाँ पे आज की वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे? आज की वीडियो में आप न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और जीओजी में संबंध देखेंगे। तो टॉपिक है आज का न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम देखिए, न्यूटन ने गति संबंधी भी नियम दिए हैं, ठीक है, और ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी पिंडों के मध्य, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए, माना अगर कोई पिंड एक ये है, एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये दो पिंड ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तीसरा कोई बल लगता होगा तो बता दीजिए आप कमेंट करके, ठीक है ना। दो ही बल लगते हैं, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। तीसरा कोई बल होता ही नहीं है, लगने की बात ही नहीं होती। चलिए देखिए, न्यूटन के कथन के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान। देखिए, दोनों पिंडों के बीच जो भी बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती देखिए क्या बोला, पहले बात क्या बताया कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम का कथन। क्या बताया न्यूटन ने? बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड है, एक पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लें हम? r मान लें। दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है? r है। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, ठीक है ना। या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो न्यूटन के कथन के अनुसार, इससे पहले यहां लिखेंगे, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान
जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी r है। तो कथन के अनुसार न्यूटन के कथन के अनुसार क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने पहले बताया दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यह हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बताया न्यूटन ने बताया कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये हो गया। देखिए पहला बताया कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा बताया दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को मिला दीजिए। F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें मालूम जब भी हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं एक नियतांक रखते हैं, ठीक है ना। तो F बराबर g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं F बराबर g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यही है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। उपरोक्त समीकरण न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को निरूपित करता है। यह है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का कथन। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो कथन है वो उसके समीकरण के अनुरूप है कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, ये दो पिंड है, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण को मिला दीजिए F बराबर, और जब भी हमें याद रखना, जब भी हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं एक नियतांक रखते हैं तो क्या हो जाएगा, F बराबर जी mm अपॉन r स्क्वायर, या F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। चलिए देखिए हमारा दूसरा टॉपिक था कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, ठीक है ना। तो देखिए इससे पहले आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े, ठीक है। हम लिखते हैं जी और जी में संबंध में, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या r है। पृथ्वी के किसी बिंदु पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, रखा हुआ है चलेगा। मानव पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी तल पर या बिंदु पर कोई पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है ना। वस्तु की केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है ना। अब यदि पृथ्वी
का संपूर्ण द्रव्यमान, पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है ना, उसके समकेंद्रित माना जाता है। संकेंद्रित माना जाए तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगने वाला बल F बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। कहाँ से आई? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, हम भी यही लिख रहे हैं, ये यदि पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित माना जाए तो पृथ्वी तल पर कोई वस्तु जो भी रखी है जिसका द्रव्यमान m स्मॉल m है, उस पर पृथ्वी के कारण लगने वाला बल, ठीक है ना, F बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यदि गुरुत्वीय त्वरण G, ठीक है ना, हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m g, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों F के मान है, हम बराबर कर देंगे। m g बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल, g बराबर क्या बचा? g m अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, उपरोक्त समीकरण G और G में संबंध बताता है। यहाँ पे कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। तो उपरोक्त समीकरण हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G और गुरुत्वीय त्वरण में अभीष्ट संबंध प्रदर्शित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।